नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो 4 राशियों पर रहेगी। धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों पर बुध देव जो गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, वो आपके लिए क्या लाभ देगा, क्या बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मित्रों, बुध देव 29 जून को अपनी राशि मिथुन को छोड़कर के वो कर्क राशि चंद्रमा की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो चंद्रमा तो बुध को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। राशि के मुताबिक ये आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं, और इनकी जो स्थिति चल रही है वो 8वें भाव में चल रही है। तो ग्रह जहां बैठता है वहां का रिजल्ट देता है, यहाँ का स्वामी होता है, ये वहां का भी फल देता है, जहां देखता है वहां का फल देता है। ये पाराशरी सिद्धांत में कहा गया है। 8वां भाव स्ट्रगल का कहा गया है, मेहनत का कहा गया है। बुध देव कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर के आपसे मेहनत कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, तब जाकर के आपको आपके कर्म का फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। वहां केतु भी विराजमान है। तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपने क्रोध पर काबू करना पड़ेगा, नहीं आप अपनी ही बातों से अपने काम को बिगाड़ोगे। आप व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तब भी आपको बहुत सोच समझ करके फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि बुध देव वाणी के, व्यापार के, बिजनेस के, शिक्षा के, ज्ञान के, धन के, इन सब चीजों के कारक कहे गए हैं। तो इन चीजों को प्राप्त करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, बुद्धि विवेक ज्ञान से आपको, क्योंकि इनके ऊपर 5वें भाव के स्वामी मंगल वहां से बैठ करके दृष्टि डाल लें, तो आपको एक ऊर्जा तो मिलेगी, काम करने के लिए ऊर्जा मिलेगी, पराक्रम मिलेगा। तो उसके माध्यम से आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। कोई रिसर्च वर्क वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बुध देव का 8वें भाव में जाना आपके लिए मेहनत दर्शाता है, परिश्रम दर्शाता है। 8वें भाव का 7वें भाव का स्वामी होकर के, 7वें भाव का स्वामी होकर के 8वें भाव में जाना अच्छा नहीं कहा गया। उसके लिए आपको अपने पार्टनर का, अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से बुध का गोचर आपके लिए कुल मिलाकर के सामान्य फलित नजर आ रहा है मुझे। आपको संघर्ष, और धनु राशि वाले जातकों के लिए आपको संघर्ष और आपको परिश्रम बहुत करने की जरूरत है, और मिथ्या किसी भी आर्गुमेंट से बचने की भी आपको जरूरत है। चोट फोट ना लगे, इसलिए आपको वाहन वगैरह भी आराम से चलाने की जरूरत है। अब मैं बात करता हूं आपके मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध देव, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव और बुध देव आपस में परम मित्र हैं। तो और ये मकर राशि के हिसाब से कहाँ के स्वामी हैं, तो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, और आपके 6ठे भाव के स्वामी, 6ठे भाव के और भाग्य के स्वामी होकर के ये आपके दाम्पत्य जीवन में 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये 29 जून से 16 जुलाई तक आपके दाम्पत्य जीवन में रहेंगे। तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि व्यापार के लिए और आपके पार्टनर के लिए और आपके बिजनेस के, दाम्पत्य जीवन के लिए बुध देव यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ से आपके लगन भाव को देखते हैं, राशि भाव को देखते हैं, आपकी राशि पर व्यक्तित्व उनकी दृष्टि जा रही है, तो मैं समझता हूँ तो
ये आपके भाग्य के स्वामी होकर के आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं और आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में आपके लिए दिला रहे हैं। इसका काम बुधदेव सप्तम भाव में बैठ करके करेंगे और ये आपके व्यापार को भी यहाँ से बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं हम किसकी के छठे भाव की। तो छठा भाव होता है आपके संघर्षों का और आपके रोग ऋण शत्रु का। तो आप इस समय कर्जा लेने से बचें। दूसरा, आप कर्जा ले भी लेते हैं किसी काम के लिए, किसी वर्क के लिए, किसी तो मैं व्यापार के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आसानी से आपका निकल जाएगा। तो वैसे भी आपको संघर्ष और मेहनत करके आपको सब चीज़ें प्राप्त होने वाली है। तो सब तरफ से हम ये देख रहे हैं कि बुध देव मकर राशि वाले जातकों के लिए वैसे भी योग कारक ग्रह कहे गए हैं और फिर केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठ करके अच्छा योग बनाते हैं, राजयोग का निर्माण करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। अब आइए मित्रों बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव बैठते हैं। शनि अपनी कुंभ राशि में विराजमान है इस समय और राशि के मुताबिक बुध देव की जो राशि है वो त्रिकोण पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बन करके ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मित्रों, पंचम भाव होता है आपका बुद्धि विवेक ज्ञान का, शिक्षा का, लव रिलेशन का, शेयर मार्केट का। तो वहाँ के स्वामी होकर के कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में बैठना छठे भाव में अच्छा नहीं कहा गया। आपको संघर्ष कराएगा, आपको मेहनत कराएगा और जो आप मेहनत कर रहे हैं शायद है उतना आपको रिजल्ट मिलने में कमी नजर आ रही है। तो वैसे आपका भाग्य अच्छा रहेगा। आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप करिए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यहाँ से आर्गुमेंटों से बचें, शत्रुता से बचें, किसी के साथ मनमुटाव ना पालें। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। पेट से संबंधित, हाथों से संबंधित आपके लिए कोई परेशानी हो सकती है और किसी के साथ मनमुटाव या किसी के साथ आर्गुमेंट ऐसे हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोर्ट कचहरी थाना दरबार भी आपका हो सकता है। इसलिए इसको अपने ऐसे आर्गुमेंटों से आपको बचना पड़ेगा। और आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर के ये आपके लिए संघर्ष दे रहे हैं, परिश्रम करा रहे हैं, आपसे मेहनत कराएंगे। तो आप जो शिक्षा ग्रहण करने वाले जो जातक हैं उनके लिए अपने बुद्धि पर, उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। उसको आपको संभल के चलना पड़ेगा। निर्णय आप जो लेंगे उसे सोच समझ करके लें, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। अष्टम भाव में के स्वामी होकर के वहाँ केतु बैठे हुए हैं तो रिसर्च वर्क में आपके लिए कहीं ये मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी छठे भाव में बैठ करके आपके शिक्षा ज्ञान विवेक में कहीं कमी नजर आ रही है। लव रिलेशन आपके बढ़िया रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ आपका अच्छा होने वाला है। इस प्रकार से आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक बढ़िया रहेगा। संघर्ष आप करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप जो किसी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप किसी आर्गुमेंट से बचें। आपका खर्चा भी आपके ऊपर हो सकता है, शिक्षा पर हो सकता है, ज्ञान पर हो सकता है, आपके शेयर मार्केट में आपका खर्चा हो सकता है, उसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए बुधदेव पंचम भाव में इस समय गोचर करेंगे और ये 29 जून से 16 जुलाई 2024 तक इसी राशि में यहाँ पर रहेंगे। तो पंचम भाव तो बहुत अच्छा माना गया है, बुद्धि विवेक ज्ञान का बताया गया है और बुध देव भी शिक्षा के, ज्ञान के, विवेक के, वाणी के स्वामी या उसके कारक बताए गए। तो यहाँ बैठ करके आपके शिक्षा ज्ञान विवेक बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी राशि के मुताबिक ये छठे भाव के सातवें भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। तो केंद्र के स्वामी होकर के और ये त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आप भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं, उसमें आपके लिए फायदा होना ही होना है। आप जो व्यापार खोलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, नया व्यापार को चलाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहने वाला है। केतु से वहाँ बैठे हैं तो थोड़ा एग्रेसिव से बचें, गुस्सा क्रोध से आपको बचें और ऐसे आर्गूमेंट से, अहम के आर्गूमेंट ना पालें, ताकि आपका वैवाहिक जीवन कहीं
डिस्टर्ब हो। लेकिन कुल मिलाकर के हम कहें, क्योंकि बुध एक स्वामी ग्रह माना जाता है और केंद्र में बैठकर, केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे हुए, ज्ञान विवेक पर बैठे हुए शिक्षा के घर में, तो शिक्षार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, संतान के लिए बढ़िया है, विवाह के लिए इस समय बढ़िया है। यदि विवाह नहीं हुआ है बच्चों का, उनका विवाह योग बच्चे, तो इस समय विवाह का भी योग बन जाता है। तो संतान के लिए भी अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, लव रिलेशन के अच्छा है, प्रेम प्रीति के लिए अच्छा है। आप शेयर मार्केट में पैसा खर्च करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मित्रों, कुल मिलाकर के हम ये कहें कि मीन राशि वाले जातकों के लिए भी ये बुध का गोचर बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड लेकर के आए, इसका लाभ उठाइए मित्रों। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।